नमस्कार, राम राम जी सारे ना। मैंने तो दिख भी दो रहे हैं। हाँ, अब ठीक है। स्वागत है आपका मेरे स्टॉक में। कई दिन हो गए, बात नहीं हो पाई, नहीं टाइम मिल पाया। करवा चौथ, अष्टमी, सब दिवाली की साफ सफाई सब में इसी में टाइम चला गया। परसों नरसों हम जीरकपुर गए थे, तो ऐसे ही बात चल रही थी। मतलब मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी, तो मेरी याददाश्त वाकई में कमजोर हो रही है, या मेरे को मतलब लग रहा है, पता नहीं, शायद हो भी रही है। उम्र भी होगी अब। तो जीरकपुर गए तो मैं जाते समय तो ठीक रहा, जाते समय तो मैं मतलब कोई भी चलाव नहीं आया, लेकिन आते समय मैं कंफ्यूज होगी कि मतलब किधर से वापस जाना है। सोचती रही, बहुत देर तक सोचा, मतलब खड़ी रह के मैंने उसको नहीं फील होने दिया कि मैं भूल रही हूँ, या वो उनको नहीं फील होने दिया मैंने। लेकिन मैं उलझ गई कि कैसे, कहाँ से आए थे, कैसे जाना। मुझे सारी मार्केट एक जैसी लगे, जबकि कोई उलझन वाली है ही नहीं। मार्केट बिल्कुल सिंपल मार्केट से खुली डीली है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो है मार्केट भी ज़्यादा के ज़्यादा बड़ी है, या ऐसा कुछ, इतना वो भी नहीं है। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरे को समझ में आया, हो इधर से नहीं, इधर से जाना था। मतलब काफ़ी देर बाद समझ में आई ये चीज़। उसने भी बोला मेरे को, ये बोले ऐसे पार करेंगे तो उधर पहुंच जाएंगे, ऐसे फिर समझ में आ गया। ये लोग तो कहते ही हैं मुझे कि मतलब बोले ये वो नहीं रही जो पहले थी, वो नहीं रही। मैं तो वही हूँ, शायद मेरा मतलब हालात वो नहीं रहे यार। जो पहले हालात थे शायद वो नहीं रहे, इसलिए मतलब ऐसी न, मतलब मैं भूलने भी लग गई हूँ। बेटा बोलता है किसी दिन बाहर जाओगे, बाहर ही रह जाओगे, वापिस आना भूल जाओगे। बोले आप नहीं, पर ऐसी नौबत तो नहीं आए शायद। पता नहीं, टाइम का कोई पता भी नहीं है। टाइम एक सेकंड मिनटों सेकंडों में पलट जाता है। ये बोल रही मतलब फिर भी किसी ने बोला, किसी का फ़ोन आया मेरे पास, मेरे रिलेटिव का। बोले दीदी, दीदी नहीं, मतलब भाभी, बोले भाभी आप भाई तो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। आज ऐसा क्या हो गया, मतलब भाई सब ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, मतलब भाई ऐसा बर्ताव क्यों लगे, ऐसे भागने क्यों लग गए। भाग तो पहले ही गए थे, मतलब जो थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना, चूरा पुचूरा बचा था ना, वो भी खत्म लग रहा होना। या तो देनदारी लेनदारी जो भी है, मान लो ये लगा लो। वैसे तो मैंने नहीं लगता मैंने किसी का कर्ज रखा होगा, मेरा ही भले रख लिया हो, पर मैंने किसी का नहीं रखा आज तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर मैं चलो, हालात तो जो भी हैं ठीक है। फिर बोलिए आज भी, मतलब आप तो आदत स्वभाव में, बरतने बर्ताव में भी आज भी वैसे ही, हमें तो कोई फर्क नहीं लगा। फिर ऐसा क्यों, मतलब जो जिनके बारे में, मतलब जो कुछ लोग हैं ऐसे मेरी फैमिली में, परिवार में, मतलब है रिलेशन में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत चाशनी थे। आज मेरी समझ में नहीं आ रही खुद ही ये बात, क्यों ऐसा। भाई देनदारी तो देनदारी है, देखो देना पड़ेगा, रो के दो, हंस के दो, दो नहीं एक देना पड़ेगा, एक नहीं आधा। और जो जुबान है वो तो जुबान है। तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। क्या पता अगर हम किसी के साथ कपट कर रहे, क्या पता कल हमारे बच्चे अपंग पैदा हो जाए, हम उनके इलाज में लगा दें ये चीज़। कल मैं भगवत गीता देख रही थी, उसमें एक वो दिखा रहे थे, दो भाइयों की मतलब वो स्टोरी दिखा रहे थे। देवकी नंदन जी बता रहे थे उसमें कि दो भाई थे। मतलब इससे ये नहीं, मैं मतलब वैसे ही वो स्टोरी नहीं सुना, मैं तो याद आ गई मेरे बात, तो मैं बता रही हूँ। बोला कि दो भाई थे, दो भाइयों में मतलब मिल के बिजनेस स्टार्ट करा, कारोबार स्टार्ट करा। तो बोलते छोटे भाई को या बड़े भाई को, दोनों में से एक को थोड़ा सा कपट आ गया दिल में कि अगर इसका बिजनेस भी मेरा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो बात का। तो उसने क्या किया, उसको भाई को जहर दे के मार दिया। अब बच्चे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को बाहर भेज दिया व्यापार करने के लिए, जो भी ऐसा था। तो बोलते हैं उधर जाके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो भी पैसा कमा रहा है उनको दे रहा है, कमा रहा है, दे रहा है। उधर भी जब आराम नहीं होता तो वापस बुला लेता है उनको कि इधर आ जाओ, इधर ही अपना इकट्ठा रहेंगे तो सपोर्ट रहेगी, सेवा हो जाएगी, मतलब जो भी है तुम्हारा गौर हो जाएगी। ऐसे बुला लिया बच्चों को। अब
बच्चे ठीक ना हो, जो भी कमाए लगा दे, घर बेच दिया, बिजनेस बिक गया, सब कुछ हो गया। तो लास्ट में अब ऐसी नौबत आ गई कि बच्चा बचे ना, कि लास्ट टाइम आ गया उसका। तो बोलते हैं कि बच्चा बोलता है, पापा आप सबको बाहर भेजो, मुझे आपसे बात करनी है। अब वो बोला, हाँ बेटा बोल। बोले, जो मेरा बिजनेस था मैंने ले लिया, जो मेरा कारोबार था, मेरा पैसा था, वो मैंने ले लिया। अब पिताजी अचंभित हो गए कि ऐसा कौन सा पैसा ले लिया। बोले, कौन सा पैसा बेटा, मैंने तो जो कुछ है तुम्हारा ही है। बोले, नहीं नहीं मेरा नहीं है, जो मेरा था वो मैंने ले लिया। अब वो फिर बोले, मैं वही हूँ, मैं आपका भाई हूँ। बोले, जिसका आपने बिजनेस और वो हड़पा था, बोले मैं वही हूँ, अब मेरा पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसा करके वो मतलब प्राण त्याग देता है ऐसा। तो मैं वही वो बोलते ना, थोड़ी देर तो याद रहती हैं बातें। अब मेरे दिमाग में सच में ऐसा मतलब कहीं ना कहीं देखो भगवान है, ऐसी बात नहीं है भगवान। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं, मतलब किया तो भोगना पड़ता है, कोई भी हो, मैं भी हूँ, मुझे भी भोगना पड़ेगा। पता नहीं बेटे के रूप में वो मेरे हस्बैंड चले गए, हो सकता है मैंने उनको ऐसे छोड़ के गई हूँ, मैं उनको छोड़ के चली गई होंगी, तब वो आज मुझे ऐसे टाइम पे छोड़ के चले गए हैं। तो बोलते हैं ना कि मैं हूँ ऐसी, हमेशा रहूँगी ऐसी। भगवान ना करे मुझे किसी का लेना पड़े या रखना पड़े। हाँ, लेना पड़ जाता है, मुसीबत के टाइम सब खड़े होते हैं, लेकिन मुझे मना भी नहीं कोई करता, क्योंकि सबको पता है अपने घर में कम खा लेगी लेकिन हमारा वापस देगी, कैसे भी देगी, कैसे भी करके देगी, वापस देगी। थोड़ा थोड़ा करके देगी, ज़्यादा ज़्यादा करके, कैसे भी करके देगी, मतलब पाई पाई करके हमारी वापस आ जाएगी। तो भरोसा बहुत है। मतलब और वही इमेज, वही संस्कार मैं बच्चे को भी दे रही हूँ अपने, कि अगर 25 पैसे भी ले रहा है तो भले ही आपको 50 करके देने पड़ जाए, देर हो जाए 50 दे देना, लेकिन देना। तो मैं उनको एक किसी ने पूछा था कि फोन करके कि तू वही है। हाँ मैं वही हूँ, बस मेरे ना जेब में वो पर्स नहीं है आज, थोड़ा सा जो हस्बैंड ऐसे करके निकाल के झट से यूं करते थे, वो चीज़ नहीं है, बस इसलिए शायद मैं भी वही वो नहीं हूँ। पर्स नहीं है तो वो नहीं हूँ, पैसा नहीं है तो इंसान वैसे ही ऑटोमेटिक हालात वो नहीं होते तो खत्म। वो बोलते हैं ना, एक धूप छाँव तो आती रहती है। आज धूप है तो वहाँ छाँव भी आएगी, और छाँव है तो धूप तो आएगी आएगी। मैं सजा, पर मुझे लगता है मेरी याददाश्त वाकई में कमज़ोर हो रही है। खाना भी जब पेट मांगता है ना, पेट कुचर कुचर करता है, तब जाके याद आता है, ओ खाना तो खाया ही नहीं। फिर याद आता है आज तो रोटी नहीं खाई, फिर जाके खाना खाती हूँ मैं। चलो।